उत्तरकाशी के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम धामी। घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। रेस्क्यू टीम से भी लगातार सीएम धामी जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की। उत्तरकाशी में हुई तबाही को लेकर बातचीत की गई है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। उत्तरकाशी सीएम धामी पहुंचे हैं। सीएम धामी की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं और साथ ही कितना नुकसान हुआ है उसका भी जायजा सीएम धामी ले रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। राहत बचाव कार्य का उन्होंने जायजा लिया, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों का भी जायजा ले रहे हैं और लगातार राहत बचाव की टीमों के साथ सीएम धामी संपर्क में हैं। पल पल की अपडेट उनसे ले रहे हैं। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, उत्तरकाशी में धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण कल जो उत्तरकाशी का धराली इलाका है वहां पर अचानक से बादल फट गया और बादल फटने के कारण जो एक ये खीर गंगा जो नदी है उसमें पानी का बहाव तेज होने के कारण जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच गया और जहां पर भारी नुकसान हुआ है। इससे जो पानी पहुंचा है उसकी वजह से करीब 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और साथ ही साथ करीब 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। लगातार जो घायल हैं उनका इलाज करने के लिए उनका इलाज कराने के लिए लगातार उनको अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। जिनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता होती है उनको एयरलिफ्ट करके उनको ऋषिकेश एम्स लाया जा। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में जो है लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी आने वाले दिनों के लिए जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की गई है। तो वहीं बीते कल उत्तरकाशी में आई इस प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है। धराली गांव में ये भीषण तबाही मची है। देखते ही देखते महज 34 सेकंड में ये पूरा जो गांव है वो तबाह हो गया है। अब सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर उनकी ओर से भी जायजा लिया गया, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से फोन पर बात की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की थी और इसकी जानकारी ली। 9 लोगों के फिलहाल लापता होने की आशंका है। मृतकों के आंकड़े की अगर बात करें तो मृतकों का आंकड़ा फिलहाल 5 है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग लापता हैं उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और उनकी ओर से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही 8 सदस्य सेना के जवान भी लापता हो गए क्योंकि हर्षल आर्मी कैंप पर भी बादल फटा और बादल फटने की वजह से पानी की तेज बहाव के साथ 8 सदस्य सेना के जो जवान थे वो लापता हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इस आपदा की वजह से भीषण तबाही मची है, काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सीएम धामी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार रेस्क्यू टीमों के संपर्क